minus h, x minus 2h, x minus n minus 1h. ठीक है, n-1 के ऊपर बार देने से दैट मीन्स x माइनस n-1 एक ब्रैकेट में है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x minus n minus 1h. ठीक है, बोथ आर करेक्ट. सो n फैक्टर्स है x minus 2h, x minus n minus 1h. दिस और दिस दोनों नहीं लिखना है. ठीक है, either this form or this form is called a factorial Can you please polynomial. take the recording of this class? Yes. Ma'am, can you please take the recording of this class because I am not present in Ranchi. That's why some mistakes are there. Yes, I have started recording. Recording on कर दिया मैं. Is Okay, ma'am. called a factorial polynomial is called factorial polynomial of degree n. And is denoted by x पावर में स्मॉल ब्रैकेट n ना, x के ऊपर स्मॉल ब्रैकेट n दिखेगा तो उसका मतलब होगा दिस वर्ड. n फैक्टर्स के फॉर्म में आपको इस टाइप्स में लिखना है. सो दैट इज x to the power n means x, x minus h, x minus 2h, x minus n minus 1. So, by using this, tell what is the value of x to the power 1. अगर आपको फैक्टोरियल पॉलिनोमियल में x पावर 1 लिखना है मैम के अकॉर्डिंग बताइए. x ना 1 है तो आप एक ही स्टेप तक जाओगे, यानी x पावर 2 x into x minus h है ना. 2 है तो एक स्टेप कम तक जाना है आपको. दो टर्म्स मिलेंगे, लेकिन 2 है तो h का जो कोफिशिएंट होगा वो 1 होगा. x पावर 3 में भी x minus h, x minus 2. इस तरह से आप लिख सकते हो. इसे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, थ्योरम क्लियर होना चाहिए. डेल्टा टू द पावर n, x पावर n इज इक्वल टू फैक्टोरियल n h टू द पावर n. ये मैंने लास्ट डे डिस्कस किया था. तो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिएगा. जस्ट मैं इसका एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर दे रही हूँ. मैम ये थ्योरम्स प्रूव करने के लिए आते हैं क्या एग्जाम में, या फिर न्यूमेरिकल्स आएंगे? थ्योरम आता है एग्जाम में. प्रैक्टिस की. ओके मैम.
ठीक है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर के हेल्प से देखिए, लास्ट क्लास में मैंने एक्सप्लेन भी किया था, अपने से बनाइए, वो थ्योरम हो जाएगा। तो इसका न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ये डजन the function x to the power 4 minus 12x cube plus 42x square minus 30x plus 9 and its successive differences in factorial notation. इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अलग अलग इक्वेशंस हो सकते हैं। इक्वेशन आपको दिया हुआ है, नोटेशन, ये हम लोग एज्यूम करेंगे इसका जो फैक्टोरियल नोटेशन में टर्म होगा वो ठीक है। यहाँ हम लोग फैक्टोरियल नोटेशन यूज कर रहे हैं, b x to the power 3 in bracket c x to the power cube, x to the power square, dx, then e x to the power 0. a b c d कांस्टेंट लेना है और आपको x के पावर जो है वो फैक्टोरियल नोटेशन के फॉर्म में लिखना है। तो इसको आपको कन्वर्ट करना था फैक्टोरियल नोटेशन में, तो हमने मान लिया कि इस टाइप से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ए बी सी डी आपका कांस्टेंट्स है जिसका वैल्यू निकालना आपका एम है। x to the power 4 कैन बी रिटन एज, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या लिखेंगे? x minus a x minus 4 माइनस एच 4h माइनस x minus 4h, है ना, h नहीं मानेंगे, h हम लोग को यूनिटी मान कर काम कर रहे हैं यहाँ पे। x minus 2 x minus 3 टोटल 4 स्टेप्स होंगे, 1 2 3 और 4 प्लस b x x minus 1 x minus 2, c dx x minus 1 plus b x x. ठीक है। ये जो लेफ्ट साइड इज दिस एंड राइट साइड इज दिस, ये फॉर्म को हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे, करोगे देन यू विल गेट द फैक्टोरियल नोटेशन ऑफ दिस। तो फर्स्ट जो स्टेप में हमने लेफ्ट हैंड साइड में आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखा है और राइट साइड में उसका फैक्टोरियल फॉर्म मान लिया है, उसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। नाउ दो मेथड से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक में हम अपनी वैल्यूज एज्यूम करके ए बी सी डी ई का वैल्यू निकालते हैं और दूसरा यूज करते हैं सिंथेटिक डिवीजन। तो आप दोनों में से कोई एक मेथड फॉलो कर सकते हो। तो पहला हम लोग डायरेक्ट मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। उसके लिए हम लोग x का कुछ वैल्यूज आपको अपने से एज्यूम करना है जिससे सारा टर्म हट जाए, केवल एक कांस्टेंट टर्म रहे। तो अगर हम लोग x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? c का वैल्यू मैम, ठीक है, लेफ्ट साइड इज दिस, राइट साइड इज दिस। अगर x 0 है तो बताइए
लेफ्ट साइड का वैल्यू मैम e equals to 9. पहले मैं लेफ्ट साइड पूछ रही हूँ। 9. 9 मैम e equal to 9. प्रोसेस से जाइए डायरेक्टली नहीं, लेफ्ट साइड में 9 मिल रहा है, राइट में आपको ए का टर्म भी 0 हो जाएगा, बी भी 0 हो जाएगा, सी भी 0 हो जाएगा, डी भी 0 हो जाएगा। सब में एक्स का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यू आर लेफ्ट में ई। तो ई का वैल्यू मिल गया, ई इज इक्वल टू 9। देन इफ एक्स इज इक्वल टू 1, पहले लेफ्ट साइड बताइए। x1 रखने से लेफ्ट साइड में क्या है? मैम 10। 10। राइट साइड b प्लस e। करके 1 पुट करेंगे, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। 1 पुट करने से b भी 0 हो जाएगा। 1 पुट करने से 1 माइनस 1 c का फैक्टर्स भी 0 हो जाएगा, कोएफिशिएंट्स। तो आपको d बचेगा, d बचेगा b प्लस e, जिसमें e इज 9, सो b इज इक्वल टू 1। 1. d equal to 1. ठीक है। फिर x इज इक्वल टू 2 पुट कीजिए, लेफ्ट साइड बताइए। कितना हो गया लेफ्ट साइड? 37। कितना? 37 की 27? कितना कहा? 37? सबका ना 37? जल्दी बताइए, 37? यस मैम। राइट साइड में आके ध्यान से देखिए, 2 जैसे ही पुट करोगे ये पार्ट 0 हो जाएगा, मतलब ए का कोई टर्म नहीं बचेगा। 2 पुट करने से 2 माइनस 2 बी का कोएफिशिएंट भी 0 हो गया, तो आपका बचेगा यहाँ से 2 माइनस 1 यानी 2c प्लस 2d प्लस e। अगेन इसको सिंप्लीफाई करना है, d की जगह 1, e की जगह 9, तो c का वैल्यू कितना आना है? 13। 13, c is equal to 13. Now put x is equal to 3. Left side will be थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है इस प्रोसेस में, इसलिए इसको हम थोड़ा कम यूज करते हैं। अगर आप सिंथेटिक डिवीजन सीख जाओगे तो वो ज्यादा इजी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दिस इज रॉन्ग, ऐसे भी आप बना सकते हो।
क्या है लेफ्ट साइड 3 रखने से? 54। जल्दी बताइए तब आगे कंटिन्यू करूंगी। 54 50 मैम 54 4 मैम। 55 54 हाँ 54 54 मैम। 4। it is 54 then हमने रखा x is equal to 3 तो केवल a का टर्म 0 होगा, b का वैल्यू आपको मिलेगा तो 3 minus 1 is 2, 3 minus 2 is 1 तो 6b आना चाहिए प्लस 3 6c प्लस 3b प्लस e। अब ये सारा वैल्यूज आपको पुट करना है c d e का और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कितना आना है? b is equal to -6 आ रहा है b is equal to -6। आप चाहे तो इसके बाद d x is equal to 4 करके a का वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन है तो a का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग थोड़ा सा इजी तरीका में जाएंगे। और अगर आप इसी प्रोसेस में जाओगे तो x is equal to 4 आप पुट कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में वैल्यू मिलेगा, राइट साइड में a b c d e सारा वैल्यूज मिलेगा तो आप b c d e सारे वैल्यूज को पुट करके a फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन टाइम सेव करने के लिए हम लोग देखेंगे, आप देख रहे हो अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो x का हाईएस्ट पावर कितना मिलेगा? जस्ट गेस करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर सबको ब्रेक कर दिया कितना आएगा इस टर्म से? 4 आएगा। x का पावर 3, यहाँ से 2 यहाँ से 1, यानी आपको x टू दी पावर 4 तो हम लोग a का वैल्यू निकालने के लिए करते हैं थोड़ा इजी है। Now equating coefficient x to the power 4 from both sides, we have साइड में x to the power 4 का कोफिशिएंट जो लेफ्ट साइड इक्वेशन लिखा था मैंने उसमें x to the power 4 का कोफिशिएंट कितना है? मैम 1 1 यहाँ इरेज कर दिया x to the power 4 के साथ, कुछ नहीं है दैट मींस 1। और राइट साइड आपने देखा केवल एक टर्म जो है a वो x to the power 4 को कंटेन करता है, सो 1 is equal to a। ठीक है, तो बहुत कैलकुलेशन भी बच गया, तो हम लोग डायरेक्टली a इस तरह से निकाल सकते हैं। सो नाउ ये आपका इक्वेशन 1 दिया था मैंने। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b c d e in equation 1 we have लेफ्ट साइड में रहेगा आपका
इक्वल टू ABC। यूज आपको यहाँ पे डाल देना है एंड यूजिंग फैक्टोरियल नोटेशन। तो A1 आएगा तो x टू द पावर 4, b इज -6, ब्रैकेट के साथ लिखना है c इज 13, E1 and E is 9। So this is your answer अगर आपको जस्ट फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करने आया है। क्लियर है इस पे? A B C D E का वैल्यू जस्ट राइट साइड में सब्स्टिट्यूट करना है जो जो आपने निकाला है। तो अगर आपसे जस्ट बोला है कि फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करें तो ये आपका आंसर हो गया। ये फैक्टोरियल नोटेशन में आपका कन्वर्ट होगा। फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे हम लोग मान लें राइट साइड की इक्वेशन है, सॉरी लेफ्ट साइड, इसको हम लोग fx करके इंडिकेट कर रहे हैं। तो लेट fx इज इक्वल टू दिस, देन डेल्टा fx, क्योंकि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, डेल्टा fx इज नथिंग बट आपको राइट साइड जो भी इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट कर देना है, नॉर्मल डिफरेंशिएशन जो करते थे। तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4 बिकम्स 4x to the power 3. ब्रैकेट में राइट साइड आपका फैक्टोरियल नोटेशन में है तो ब्रैकेट के साथ लिखना है जस्ट और नॉर्मल डिफरेंशिएशन करना है। ये बन जाएगा माइनस 18x स्क्वायर प्लस 26x प्लस x, 9 बिकम 0, x भी नहीं होगा 1 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, 9 becomes 0, डेल्टा स्क्वायर है किस बताइए, 12x square 12x स्क्वायर minus 36x plus 26. डेल्टा क्यूब है 24x minus 36. डेल्टा पावर 4x डेल्टा पावर 4x is 24. 24. ब्रैकेट में पावर 1 होगा जो क्या था 24। तो आपने fx और उसके सक्सेसिव डिफरेंसेस को फैक्टोरियल नोटेशन के फॉर्म में इंडिकेट कर दिया। नाउ फंडामेंटल थ्योरम को इक्वेशन कितने डिग्री का था, 4 डिग्री का था, हाईएस्ट पावर इज 4। तो फंडामेंटल थ्योरम के हिसाब से क्या होना चाहिए, Del 4 fx constant. डेल्टा पावर कांस्टेंट दिख रहा है आपको, और अगर यहाँ से आपको डेल्टा पावर 5fx निकालना है तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 0. ये आपका फंडामेंटल थ्योरम था। पॉलिनोमियल 4 डिग्री का है तो डेल्टा पावर 4fx का वैल्यू कांस्टेंट आएगा और डेल्टा पावर 5 और ऑनवर्ड जितना भी डिफरेंसेस निकालेंगे वो 0 हो जाएगा। तो दिस इज वन मेथड जो थोड़ा लेंदी है लेकिन आप इसको फॉलो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। दूसरा मेथड, दोनों में से कोई एक मेथड को प्रैक्टिस कीजिए और बनाइए, दोनों मेथड जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे उसी को फॉलो करना है। सो मैं सिंथेटिक डिवीजन भी बता दे रही हूँ। जहां तक इक्वेशन 1 एज्यूम किया था वहां तक सेम लगेगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में आपको वैल्यू लिखना है जो भी इक्वेशन है, साइड में ax to the power 4 plus bx cube plus cx square ये फॉर्म लिया था और इक्वेशन 1 माना था, वहां तक सेम रहेगा। वैल्यू ऑफ ABCDE जो हम लोग
वैल्यूज पुट कर करके निकाले थे x इज इक्वल टू 0 1 2 3 4। अब आपको वहां पे सिंथेटिक डिवीजन यूज करना है। सो तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको कोफिशिएंट्स लिखना है जो भी पोलिनोमियल आपको दिया हुआ था, गिवन जो था। तो x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट क्या दिया हुआ था? कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर A 4 1, देन 1 x क्यूब यही है ना? yes ma'am 30 था कि -30? ma'am -30 -30। और एक चीज आपको ध्यान देना है, अगर आपके पोलिनोमियल में कोई टर्म मिसिंग है, मान लीजिए x की पावर 4 के बाद x² लिखा हुआ है, तो पहले आपको उसको कंप्लीट करना होगा, x टू द पावर 4 प्लस 0x³। ठीक है, हर एक टर्म होना चाहिए, तभी आप उसको सिंथेटिक डिवीजन या उससे पहले जो हमने ABCD लिखा है वैल्यूज पुट करके दोनों के लिए, इन केस कोई टर्म नहीं है, पावर्स ऑर्डर में होना चाहिए 4 3 2 1 एंड 0। कोई टर्म मिसिंग है तो आप उसके बदले 0 करके ऐड करके उसको कंप्लीट एक पोलिनोमियल इक्वेशन बनाओगे, फिर ये काम करेंगे। तो इस मेथड में जो लास्ट कांस्टेंट टर्म बचता है उसको डायरेक्टली हम लोग लास्ट कांस्टेंट टर्म से कंपेयर कर लेते हैं। ये निकालना ही नहीं है आपको, जो लास्ट टर्म होगा दैट इज योर लास्ट कांस्टेंट टर्म। तो इक्वेशन 1 में आपको लास्ट कांस्टेंट टर्म हमने e से रिप्रेजेंट किया है, तो 9 इज इक्वल टू e हो गया। नाउ वी विल स्टार्ट विद 1, यहां पे हमेशा 0 लिखना है, ठीक है? हर स्टेप में वहां पे 0 लिख के हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां पे जो काम होगा वो एडिशन का होगा, तो 1 प्लस 0 इज 1। कॉलम में जो भी काम करेंगे आप करोगे तो 1 प्लस 0 1। उसके बाद इस 1 से आपको इसको मल्टीप्लाई करना है और जो वैल्यू आएगा उसको यहाँ लिखना है। दिस इज द प्रोसेस। यहाँ पे 0 लिखेंगे, ऐड करेंगे, यहाँ पे जो भी वैल्यू है इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, जो आएगा उसको यहाँ लिखेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर 1 into 1 1 दोनों को ऐड किया -11। -11, फिर आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट -11, ऐड कीजिए 31 31, फिर 1 से मल्टीप्लाई किए, फिर ऐड किए, लास्ट वैल्यू हमेशा आपका कांस्टेंट टर्म बनते जाएगा। एक टर्म और हट गया, नाउ b इज इक्वल टू 1। सेकेंड स्टेप में इसको हम लोग एक इंक्रीज कर देंगे, 1 से स्टार्ट किया था, नेक्स्ट स्टेप के लिए ये 2 हो जाएगा, ठीक है? +1 जैसे x माइनस h, x माइनस 2h, x माइनस 3h इंक्रीज करता है ना, उसी तरह से यहाँ पे आपको 2 लिख के स्टार्ट करना है, 0 लिखेंगे, एडिशन 2 कितना हो गया, ऐड करना है -9। -9, देन क्या बताइए क्या लिखूं? -18 -18, 2 into -9, -18, add 13
क्या पहले निकाल चुके हो, वहां से आप कंपेयर कर सकते हो, नहीं वैल्यू जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप के लिए हम देखेंगे 3 3 बताते जाइए। 0 0 3 1 3 -6 और इसी को आप डायरेक्टली ए लिख सकते हो, लेकिन सिर्फ आगे नहीं जाओगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म बचता है एक बी हो जाएगा और जो सिंगल बचा है वो ए हो जाएगा। एक स्टेप आप 4 लेके भी ऐड करके देखोगे तो 1 + 0 1 आता है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो वो काम को हम लोग सेव कर सकते हैं। समझ में आ गया सिंथेटिक डिवीजन? यस मैम। इसी तरह से जस्ट आपको ABCD का वैल्यू निकल गया है। इसके बाद जो लैंग्वेज यूज किया था, पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ ABCD इन इक्वेशन 1 वी हैव, उसके बाद का पूरा सेम रहेगा जो इससे पहले हमने काम किया। नेक्स्ट क्लास के लिए इंटरपोलेशन पढ़ के रखिए।